हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है हमारी फेशियल के ऊपर। फेशियल की थ्योरी आज मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, ब्यूटिशियन का करवा रही हूँ मैं ऑनलाइन कोर्स और साथ में लिखवाती हूँ मैं इसकी थ्योरी। और फ्रेंड्स, साथ में मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसके जो स्टेप्स होते हैं फेशियल की, वो हमें किस तरीके से करना चाहिए। ये मैंने पूरा लिखवाया है और बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो रहा था ये फेशियल का, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखवाया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं और साथ में फ़ाइल भी बना रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फेशियल, क्योंकि हम फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो फेशियल क्या है, प्रस्तावना हम इसकी सबसे पहले बताने वाले हैं। तो फेशियल करवाने से तन और मन दोनों को आराम मिलता है और तथा स्किन डेलिकेट लगती है और स्किन में ताजगी आती है और स्किन में ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और मसल्स टोन अप होते हैं। फेशियल ड्राई और रिंकल वाली स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चमकदार और हेल्दी स्किन पाने के लिए फेशियल एक शानदार तरीका है। इसे कराने से हमारी स्किन खिल उठती है। डेड स्किन, कालापन, मुहासे, झुर्रियाँ, झाइयाँ सभी परेशानियों को दूर करता है और त्वचा में एक नई जान डालता है। फेशियल सौंदर्य बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। तो आपने जाना कि फेशियल से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है और फेशियल हम क्यों करवाते हैं। तो फेशियल करवाने से हमारे फेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब हाइड होती है, इसलिए हम फेशियल ट्रीटमेंट करते हैं। तो फेशियल में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के बारे में अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमें फेशियल किट चाहिए। कोई भी आप फेशियल किट ले सकते हैं जिससे भी आप फेशियल करना चाहे। सेकंड नंबर पे है फेशियल बैंड बालों में लगाने के लिए। और थर्ड नंबर पे है फेशियल एप्रिन गाउन अगर गाउन पहनवाते हैं वो किसी को करने के लिए, तो उसमें जो फेशियल होता है वो सही रहता है। पूरा स्पेस हमें करने के लिए मिलता है फेशियल नेक तक। और उसके बाद हमें कॉटन चाहिए होता है, थोड़ी सी रुई, टावल, रोज़ वाटर, फेशियल पफ, पानी बाउल, ब्लैक हेड पिन चाहिए हमें ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, और टोनर चाहिए हमें लास्ट में। टोनर या सनक्रीम या सीरम कुछ भी आप ले सकते हैं। तो फेशियल में काम आने वाले साधन जो आजकल हमारे फेशियल चल रहे हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल में भी आ गए हैं, तो मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो फेशियल में काम आने वाले जो हमारे साधन हैं वो क्या क्या चीज़ है। तो फर्स्ट नंबर पे स्टीमर है। स्टीमर में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चेहरे को भाप देने के लिए स्टीमर होता है। वैक्यूम होता है ब्लैक हेड वाइट हेड्स निकालने के लिए। इससे जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स वो आसानी से निकल जाते हैं और जो फेस में और भी गंदगी होती है उसको भी ये अपनी ओर खींचता है, तो इसे वैक्यूम नाम दिया है। और थर्ड नंबर पे है स्क्रब। स्किन को क्लीन करने के लिए हम स्क्रब करते हैं। स्क्रब टूल्स का नाम है। वैसे ये स्क्रब जो किट वाला स्क्रब होता है वो दूसरा होता है। तो ये हमें जेल लगा के करना होता है, तो इसको हम स्क्रब बोलते हैं। और तो फोर्थ नंबर पे है वाइब्रेटर या मसाजर। तो जो हम क्रीम से मसाज करते हैं वो हल्की सी वाइब्रेट भी करता है, तो उसे हम वाइब्रेटर या मसाजर कहते हैं। और 5 नंबर पे है कोल्ड स्टीमर टूल। कोल्ड स्टीम रेड या हीट वाली स्किन के लिए होता है ये। रेड और किसी की स्किन फेशियल के बाद रेड हो जाती है और बहुत हीट भी मारती है, तो उसके लिए ये टूल होता है, हम इसको कर सकते हैं लास्ट में। 7 नंबर पे है हमारा अल्ट्रासोनिक मशीन। RF इसको नाम दिया है। तो रिंकल्स के लिए होता है, रिंकल्स झुर्रियाँ झाइयों को कम करता है।
और 7 नंबर पे है टोनर स्प्रे। तो एक टोनर स्प्रे हमारे फेस में एब्जॉर्ब करने के लिए उसे हम दूर से स्प्रे करते हैं, तो वो भी एक टूल्स होता है उसमें। तो इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि यह सभी हाइड्रा फेशियल मशीन में भी उपलब्ध है, और भी मशीनें आती हैं मार्केट में, तो उनमें भी ये टूल्स सारे होते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं फेशियल किट इस्तेमाल करने की विधि, कि हम फेशियल किट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो फेशियल किट पे लिखा रहता है कि किस तरीके से हमने इसके जो स्टेप्स हैं उनको करना है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी को ना पता हो, जो बिगनर्स है, तो वो किस तरीके से फेशियल किट को यूज़ करें। तो फर्स्ट नंबर पे है क्लींजिंग। तो फर्स्ट नंबर पे है क्लींजिंग। फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें हमें 2 से 4 मिनट तक मसाज करनी होती है पूरे फेस में, और इसके बाद हमारा फेस फेशियल के लिए रेडी हो जाता है। सेकंड नंबर पे है हमारा स्क्रब, डीप क्लींजिंग जिसे हम कहते हैं। इससे हमें 2 से 5 मिनट तक मसाज करनी है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, स्क्रब के बाद वैसे हम ब्लैक हेड्स भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा स्किन मुलायम हो जाती है, तो अच्छे से ब्लैक हेड्स हमारे रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आता है जेल क्रीम से मसाज। 2 से 8 मिनट तक हम मसाज करेंगे जेल क्रीम से। जेल को हम अपने फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब करवाएंगे। और 5 नंबर पे है मसाज क्रीम से 10 से 15 मिनट तक हमने मसाज करनी है। और 6 नंबर पे है फेस पैक लगाकर 10 से 15 मिनट, या जब तक फेस पैक हमारा सूख नहीं जाता है तब तक हमने इसे रखना है, और फिर उसे क्लीन करना है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है सीरम भी आप लगा के दे सकते हैं। किसी किसी फेशियल में सीरम भी आते हैं, सनस्क्रीन भी आती है, या टोनिंग वगैरह, आप जो भी कुछ भी आप लगा के उनको भेज सकते हैं, जिससे कि हमारा फेशियल लॉन्ग लास्टिक हो। और उसके बाद हम आते हैं फेशियल करने के स्टेप्स। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा जर्नल स्टेप। तो जर्नल स्टेप के बारे में हम जानते हैं, 4 फिंगर की मदद से चिन को हम ठुड्डी, जिसको हम ठुड्डी कहते हैं उसे चिन कहते हैं। तो 4 फिंगर की मदद से चिन से शुरू करके नोज के पास से फोरहेड यानी मस्तक पर ले जाकर कान के पास लाकर वापस चिन पर आना। चिक्स यानी गाल पर ऊपर की दिशा में उंगली की मदद से मसाज करना। लिप होठ के आसपास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। लाफ्टर लाइन जो हमारी होती है, लाफ्टर लाइन पर हाफ सर्कल से मसाज करना। नोज बॉल के नीचे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आईब्रो सेंटर से कुछ नीचे नोज के पास 2 फिंगर से प्रेशर देना। और इसके बाद आता है दोनों हाथों की पहली फिंगर से नोज की टिप पर ऊपर की ओर मसाज करना। नोज ब्रिज पर ऊपर की ओर मसाज करना। टेंशन पॉइंट पर एक फिंगर से प्रेशर देना। पल्स पॉइंट पर 3 फिंगर से प्रेशर देना। अब आते हैं हम चिक्स यानी कि गाल के स्टेप्स। फर्स्ट नंबर पे हमारा दोनों हाथों की 3-3 फिंगर से रोल पेंटिंग करना नीचे से ऊपर की ओर। सेकंड नंबर पे है दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर मसाज करना। थर्ड नंबर पे है दोनों हाथों से चिक्स पर फिंगर की हेल्प से 8 बनाना। फोर्थ नंबर पे है पिंचिंग मसाज करना, हाथ से जापानी फैन की तरह वाइब्रेशन मसाज करना। 5 नंबर पे है सभी फिंगर से वाइब्रेशन कंपन जिसे हम कहते हैं मसाज करना। पल्स पॉइंट पर 3 फिंगर से प्रेशर देना। इसके बाद आते हैं हम आँखों के स्टेप्स। हमें आँखों के स्टेप्स कैसे करने हैं, तो सबसे पहले है आँखों के चारों ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। सेकंड नंबर पे है आइज़ के नीचे फिंगर से वाइब्रेशन करना। थर्ड नंबर पे है आई बॉल पर तीसरी फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। फोर्थ नंबर पे है क्रीज लाइन पर एक फिंगर से मसाज करना। 5 नंबर पे है आईब्रोज पर चुटकी से पिंचिंग मसाज करना, आईब्रोज को प्रेस करना।
आँखों के चारों ओर अंग्रेजी अक्षर S और 8 के शेप में मसाज करना। आइज़ के स्टेप हमारे हो गए। उसके बाद आता है हमारा फोरहेड यानी मस्तक के स्टेप्स। तो फर्स्ट नंबर पे है आईब्रोज के बीच दोनों फिंगर क्रॉस रखकर ऊपर की ओर मसाज करना। सेकंड नंबर पे है ऊपर की तरफ वी शेप बनाकर फिक्सन यानी घर्षण मसाज करना। थर्ड नंबर पे है आईब्रोज को फिंगर के ऊपर की ओर मसाज करना। दोनों फिंगर को पास पास रखकर खड़े स्टॉक में मसाज करना। फोरहेड पर सभी फिंगर से टेपिंगर थपथपाकर मसाज करना। सिक्स नंबर पे है फोरहेड पर दो फिंगर से वी शेप बनाकर उसके बीच एक फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। इसके बाद आते हैं हम जॉ लाइन। जॉ लाइन हम जबड़े को बोलते हैं। तो जबड़े के स्टेप्स फर्स्ट नंबर पे है एक हाथ दूसरे के पास रखकर दूसरे हाथ को ऊपर से नेक पर जॉ लाइन तक मसाज करना। जॉ लाइन पर चिन से पास तक क्रीज लाइन एक दूसरे को टकराते हुए मसाज करें। थर्ड नंबर पे है जॉ का चुटकी से पिंचिंग करें। फोर्थ नंबर पे है जॉ लाइन पर फिंगर से थपथपाना। 5 नंबर पे है नेक पर क्रीज क्रॉस मसाज करना। 6 नंबर पे है जॉ लाइन से ऊपर की ओर हल्के हल्के मसाज करना। उसके बाद आते हैं शोल्डर यानी कि कंधे के स्टेप्स। तो फर्स्ट नंबर पे है बटरफ्लाई तितली। बटरफ्लाई की जैसे तितली होती है स्टॉक की तरह हाथ रखकर सर्कल में मसाज करना। सेकंड नंबर पे है दोनों हाथों से वाइब्रेशन मसाज करना तथा हाथों से थपथपाना। थर्ड नंबर पे है मुट्ठी बांधकर उसकी फिंगर वाले पार्ट में से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। जो 4 नंबर पे है कॉलर बोन को प्रेस करना। और 5 नंबर पे है हमारा एक हाथ शोल्डर पर रखकर दूसरे हाथ से शोल्डर से नेक के ऊपर तक ऊपर की ओर मसाज करें। 6 नंबर पे है शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। उसके बाद आते हैं हमारा बैक का पोर्शन। तो पीठ जिसे हम बैक के स्टेप्स कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है बटरफ्लाई स्टॉक से मसाज करना। सेकंड नंबर पे है बैक बोन पर एक के ऊपर दूसरा हाथ रखकर ऊपर की ओर स्टॉक देना। थर्ड नंबर पे है ईयर के पीछे ऑस्टिपिटल जो बोन होती है उस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। 4 नंबर पे है बिल्ली के पंजों की तरह खुले हाथ से नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। और इसकी अब हम सावधानियां देखते हैं कि सावधानियां हमें क्या क्या रखनी है। सभी स्टेप्स करते समय बीच बीच में जनरल स्टॉक देते रहना चाहिए। सेकंड नंबर पे है धूप में जाने से बचे। जब हम फेशियल करवा लेते हैं तो हमें धूप में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो हमारा फेशियल पूरा ख़राब हो जाता है। और थर्ड नंबर पे है फेस पर साबुन या कोई भी फेस वॉश वगैरह हमें नहीं लगाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे है मसाज करते समय केवल प्रेशर पॉइंट पर ही दबाव डालना है, बाकी सभी जगह पर हल्के हल्के हाथ से मसाज देनी है। 5 नंबर पे है मसाज करते समय क्रीम आँखों व मुंह में न जाए। 6 नंबर पे इस बात का ध्यान रहे कि जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं वह एक्सपायरी ना हो, डेट देखकर ही किट को इस्तेमाल करें। तो ये रहा हमारा सारा फेशियल की थ्योरी। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स अपने बना सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।